नमस्कार, मैं हूं गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। मुलायम सिंह यादव यानी सियासत के वो सूरमा जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को आज के दौर में राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। आज मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती हैं। हालत नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के बाहर उनकी सेहत का हाल जानने के लिए आम और खास लोगों का जुटना लगातार जारी है। सबकी नजर उस मेडिकल बुलेटिन पर है जो तकरीबन हर दिन जारी किया जा रहा है। लेकिन देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की स्थिति में सुधार नहीं आया है। कहते हैं दुनिया उम्मीद से रोशन रही है। आज मुलायम के समर्थकों को भी इसी का सहारा है। मुलायम के तमाम चाहने वाले लगातार दुआएं कर रहे हैं। आज के केंद्र बिंदु में है मुलायम का मेडिकल बुलेटिन। उम्मीदों के केंद्र बिंदु में बदला आईसीयू। मुलायम का मेडिकल बुलेटिन। मुलायम सिंह यादव ने राजनीति के राजपथ पर कदम कदम पर परीक्षा दी है, लेकिन इस वक्त वो जिस इम्तिहान से गुजर रहे हैं वो बेहद कठिन है। मुलायम आईसीयू में है, जहां सबसे विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम उनका दिन रात इलाज कर रही है। सबको इंतजार है मुलायम सिंह यादव की सेहत में जल्द सुधार आए। पूरा ईश्वर से प्रार्थना की गई जल्दी निरोग हो जाए। बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा नेतृत्व और उनका संघर्ष और उनके जीवन को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 8 बार जो है वो रहे, वो विधायक रहे, 7 बार के सांसद हैं वो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं। वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर हमारे बीच में दोबारा आए। मुलायम का सबसे मुश्किल संघर्ष काल, धरती पुत्र के लिए मृत्युंजय साधना। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। समाजवादी सूरमा के लिए सबसे लंबी प्रार्थना। तो स्वास्थ्य लाभ उनका जल्दी हो। कई बार वो आईसीयू में गए, वहां से निकले, इस बार भी निकल कर आए। गुरुग्राम के अस्पताल पर टिकी है निगाहें, धीरज का सबसे कठिन इम्तिहान। पूरा देश नेताजी को याद कर रहा है कि नेताजी स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच आए। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, तो हम वो जलवाई देखने आए थे कि एक बार कोई खबर मिल जाए। माता जी से, माँ आदिशक्ति से, जगदम्बा से, महादेव से नेताजी के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। सब लोगों की एक इच्छा है नेताजी जल्दी स्वस्थ होकर बाहर आए। राजनीति के योद्धा के लिए सियासत का युद्ध विराम। भगवान से प्रार्थना करेंगे वो स्वस्थ हों, प्रदेश का और अपने परिवार का नेतृत्व करें। ईश्वर उनको जल्द से जल्द स्वस्थ बनाए। उम्मीदों के केंद्र बिंदु में बदला आईसीयू। मुलायम का मेडिकल बुलेटिन, केंद्र बिंदु। हफ्ते भर पहले मुलायम सिंह यादव की सेहत नासाज हुई थी। हर बार की तरह उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुलायम का लंबे समय से यहां इलाज चलता रहा, लेकिन यह पहली बार है जब उनकी हालत इतनी गंभीर हुई हो। डॉक्टर्स के मुताबिक मुलायम सिंह यादव को लगातार जीवन रक्षक दवाओं के सहारे रखा जा रहा है। हालत स्थिर है, लेकिन इसमें ज्यादा सुधार नहीं आ रहा है। मुलायम सिंह यादव की नासाज सेहत पर करोड़ों नजरें टिकी हुई हैं।
राजनीति की रणभूमि का सूरमा यहाँ आईसीयू में है और उनके समर्थक, उनके साथी, सहयोगी और राजनीतिक विरोधी सभी मिलकर सिर्फ एक ही कामना में जुटे हैं और वो है जल्द स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आए मुलायम सिंह यादव। भगवान शंकर के मंदिर में ये कामना कर रहे हैं और हवन पूजन के आयोजन में मैं भी शामिल हूँ। ये उनका स्वास्थ्य पिछले एक सप्ताह से अभी अस्पताल में हैं, तो हमारी सबकी ये कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह जी, जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, वो कोई किताबों से पढ़ करके समाजवादी नहीं हुए थे। उन्होंने ज़िंदगी में अभाव को देखा था, उसको जिया था और उस समय का जो वातावरण था उसको बखूबी जानते थे। एक जमीनी नेता अस्वस्थ हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे वो स्वस्थ हों, प्रदेश का और अपने परिवार का नेतृत्व करें। गुरुग्राम का मेदांता अस्पताल इस वक्त खबरों के केंद्र बिंदु में है। यहाँ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जीवन की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। यूपी के धरती पुत्र ने हमेशा अपने चट्टानी हौसले से हर मुसीबत का सामना किया है, लेकिन इस बार वो सबसे बड़ी परीक्षा दे रहे हैं। अंदर वो अस्पताल के इस वक्त लौह संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं बाहर उनके तमाम सारे समर्थक उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मेदांता अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की सेहत लगातार बेहद चिंताजनक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक दवाओं के सहारे रखा जा रहा है। वे अब भी आईसीयू में हैं, जहां डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम उनके इलाज में जुटी है। 82 साल के मुलायम सिंह यादव को 2 अक्टूबर को मेदांता में भर्ती कराया गया था। लो ब्लड प्रेशर के साथ ही ऑक्सीजन का स्तर गिरने की शिकायत के साथ दूसरी सेहत संबंधी मुश्किलों की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तब से समाजवादी पार्टी के संरक्षक लगातार मुश्किल चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं। राजनीति के दंगल में मुलायम ने बड़े बड़ों को हराया है। अगर बात करें तो उनका चरखा दांव बेहद मशहूर रहा है। पलक झपकते ही विरोधियों को परास्त कर देने में मुलायम सिंह माहिर रहे हैं। लेकिन ये संघर्ष बिल्कुल अलग है, संघर्ष सांसों का है। लेकिन कहते हैं कि जब हौसला चट्टानों जैसा हो तो बड़े बड़े पहाड़ जैसी आफतें भी कुछ बाल बांका नहीं कर पाती हैं। और इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मुलायम का हर समर्थक इस वक्त डटा हुआ है। नेताजी के लिए हमारी अकेली आंखें क्या, पूरा देश रो रहा है। नेताजी कोई छोटी हस्ती नहीं है। बिल्कुल उम्मीद पे ही डटे हैं। और 22 नवंबर को चूंकि नेताजी का जन्मदिन है, छोटा भाई इसने कहा कि इस बार हम बहुत बड़ा केक काटेंगे वरुण भैया, तो तैयारी करनी है। तो हम अब की बार हमारे जो टीम के लोग हैं, हमने कोशिश की थी कि नेताजी अब की बार स्वस्थ रहेंगे, तो हम लोग पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा केक मैनपुरी में काटेंगे। और उम्मीद है कि नेताजी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आएंगे और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अपने 5.5 दशक के सियासी करियर में मुलायम सिंह यादव ने राजनीति की अलग परिभाषा तय की। समाजवाद का सूरज जब पूरे देश में धीरे धीरे राजनीतिक ताकत के बतौर अस्त होने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था, तब मुलायम सिंह यादव ने इसे यूपी जैसे राज्य में सत्ता में लाकर ये साबित कर दिखाया कि अगर जमीन से जुड़े रहकर जनता का दिल जीतने का हुनर मालूम हो तो फिर समाजवादी विचारधारा को भी राजनीति के केंद्र बिंदु में लाया जा सकता है। नेताजी साधारण परिवार में पैदा हुए। सफाई गांव से निकल के 3 बार प्रदेश मुख्यमंत्री स्वयं रहे, चौथी बार आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और देश की सीमा की रक्षा मंत्री रूप में काम किया है। आज नेताजी अस्वस्थ जरूर हैं, लेकिन नेताजी जल्द स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आएंगे। श्री मुलायम सिंह यादव जी संघर्षशील व्यक्तित्व रहा और शुरू से उन्होंने आम जनता की समस्याओं को लेकर जो उनका संघर्ष करने की प्रवृत्ति रही, वो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर एक पहलवान की तरह भी जाने गए। धीरे धीरे उन्होंने सियासत में कदम रखा और देश के हालात को देखते हुए, देश की परिस्थितियों को सारी देखते हुए, देश के दिलों को ना बटने के लिए नेताजी ने बहुत संघर्ष करे। मुलायम सिंह राजनीति के ऐसे सूरमा हैं जिनके जमीन से जुड़ाव की दाद दी जाती है। राजनीति के शिखर पर पहुंचकर भी मुलायम सिंह ना तो अपने इलाके को भूल पाए, ना अपने गांव को भूल पाए और ना ही मुश्किल वक्त में साथ देने वाले दोस्तों को। जब भी जिसे भी जरूरत पड़ी मुलायम सिंह यादव उनके साथ खड़े दिखे।
खुद पर भरोसा करने वाले तमाम सारे उन लोगों के साथ नेताजी हमेशा खड़े रहे जो मुश्किल वक्त में नेताजी के साथ थे। यही कारण है कि आज जब जिंदगी की वो सबसे बड़ी जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं तो पूरा समाजवादी धड़ा और इसके साथ साथ तमाम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। मुलायम सिंह यादव की एक बहुत बड़ी दौलत है कि वो कार्यकर्ताओं से इस तरह जुड़ के रहे, और हमने भी कई बार देखा, हमने तो इस तरह का कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा कि एज चीफ मिनिस्टर उनसे जब चाहे आम लोग भी मिल सकते थे, कभी वो सिक्योरिटी के इतने घेरे में नहीं रहे कि मुलायम सिंह यादव तक ना पहुंच सके। और उसके बाद मायावती का राज्य आया, मायावती के शासन में तो मुख्यमंत्री से मिलना ही इतना मुश्किल हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर रहा जो उनको बाकी लोगों से अलग बनाता है। दुख दर्द में साथ लोगों के ये रहते ही थे। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात ये भी थी कि उन्होंने हमेशा ये मान के चले कि उनमें कोई ईगो नहीं था। आजकल के नेताओं में ईगो आ गया है, आजकल के नेताओं में प्रोफेशनलशिप आ गई है, लेकिन मुलायम सिंह ने कभी ये नहीं किया। मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के इस मेदांता अस्पताल में इलाज चलता रहा है। पहले भी यहाँ पे वो भर्ती हो चुके हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उन पर विशेष निगरानी रख रही है और पिछले कई दिनों से वो आईसीयू में भर्ती है। हालांकि अगर बात करें तो डॉक्टरों के मुताबिक उनको जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही है और यही कारण है कि लगातार उनके तमाम सारे जो समर्थक हैं वो चिंतित हैं कि आखिर कब नेताजी पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे। डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उन पर निगरानी रख रही है और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार उनको जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उनके हालात में सुधार होंगे। एक बार जिससे मिल लिए, जिससे बात कर लिए, वो पूरी ज़िंदगी उनको याद रहा। वो हमेशा याद रखते थे कि किस मुकाम पर, किस जगह पर कौन आदमी मिला था मुझे और कौन उनके साथ किस मौके पर खड़ा, ये हमेशा उनको याद रहा है। यही वजह है कि जिसको एक बार मिल लिए वो नेताजी का हो गया। दूसरों की चिंता करना और राजनीति में एक अजात शत्रु रूप में लगभग हर राजनीतिक पार्टी में उनके बहुत अच्छे संबंध थे। एक वैचारिक लड़ाई, एक वैचारिक मतभेद अलग हो सकता है, परंतु एक देश हित में मुद्दा यदि कोई कॉमन है तो उसमें एक साथ आकर उन्होंने उसका सहयोग भी किया लोगों का। तो तमाम लोग थे, लेकिन कुछ लोग दार्शनिक होते हैं और कुछ संगठन के कार्यकर्ता होते हैं। तो मुलायम सिंह जी जो है संगठन के भी नेता थे और इस कारण ही उनका जो है सभी लोगों से ज़्यादा एक व्यक्तिगत लगाव था और वो इस संगठन को तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रखे। तमाम नेताओं की सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश है कि मुलायम सिंह यादव अब जल्द स्वस्थ हों। एक बार फिर राजनीति का आंगन मुलायम की मुस्कान से महक उठे। सियासी चक्रव्यूह को भेदने में मुलायम का जवाब नहीं, लेकिन सेहत की अपनी सीमाएं हैं। बावजूद इसके मुलायम पूरी शिद्दत से संघर्ष कर रहे हैं। समाजवाद के सूरमा के इस संघर्ष काल में उन तमाम शागिर्द एकजुट खड़े हो गए हैं। सभी प्रार्थना में जुटे हैं। दुआ करने वालों में सियासी विरोधी भी हैं, जिनके लिए मुलायम निजी तौर पर मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में मुलायम सिंह यादव की पहचान सिर्फ सपा के संरक्षक के बतौर नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के संस्थापक के रूप में नहीं, सिर्फ पूर्व रक्षा मंत्री के रूप में नहीं है। मुलायम की पहचान एक ऐसे राजनीतिक दिग्गज की है जो सियासी घमासान के मैदान में भी संवाद की राह तलाशने में माहिर है। पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की हालत में तो वो एक पुल की तरह रहे हैं जो सबको जोड़ना जानते हैं। ये मुलायम सिंह की सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुलायम सिंह उन नेताओं में से हैं जो कि बिल्कुल ज़मीन से उठे, बिल्कुल एक्चुअली ज़मीन के मामूली स्तर से उठ करके और प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार बने और राष्ट्रीय स्तर पे भी राजनीति में गए। दूसरों से उनको यही अलग बनाते हैं कि भाई वो आम परिवार से आए थे, वो एक खेती किसानी वाले परिवार से आए थे। खुद उन्होंने खेती किसानी का काम किया, फिर वो पढ़ाई किया, टीचर बने और टीचर बनने के बाद देखिए वो पहली बार 1967 में विधायक हुए। मुलायम सिंह यादव यूपी की सियासत में खासी अहमियत रखते हैं। उनका सियासी सफर कई दशकों को खुद में समेटे हुए है। मंडल से लेकर राम मंदिर आंदोलन की राजनीति में वो सुर्खियों में रहे। संयुक्त मोर्चा हो, यूपीए हो या फिर एनडीए की सरकार रही हो, हर दौर में मुलायम सिंह यादव प्रासंगिक रहे हैं
उनका अपना विशेष महत्व रहा है। विरोधियों से कई मुद्दों पर उनके गहरे मतभेद भले ही रहे हों, लेकिन निजी जीवन में सभी पार्टियों के नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। देखिए, जो डॉक्टर्स से और अखिलेश यादव जी से जो बात हुई, माननीय मुलायम सिंह जी, नेताजी की हालत स्थिर बनी हुई है और सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको प्रभु जल्द से जल्द ठीक करें। ये जानकारी दी कि पिछले 1-2 दिन में कुछ सुधार हुआ है उनकी सेहत में। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सुधार हुआ है। तो हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको जल्द से जल्द स्वस्थ बनाए। बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा नेतृत्व और उनका संघर्ष और उनके जीवन को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच में फिर से दिखाई दें। मुलायम की राजनीति की लकीर सीधी रही है, सपाट रही है, आड़े तिरछे रास्तों की तरह नहीं जिसे समझना मुश्किल हो। मुलायम जितनी साफगोई से बातें करते हैं, उतना ही दो टूक सियासी रुख भी रखते हैं और इसके कायल सपा के समर्थक तो हैं ही, विरोधी दलों के नेता भी हैं। बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा नेतृत्व और उनका संघर्ष और उनके जीवन को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच में फिर से दिखाई दें। आज भी उनके साथ सहानुभूति पूरे देश में है। जहाँ जहाँ पर भी जो भी है, जो उनसे मिला है, उनको जानता है, उनके साथ कभी रहा है या उनसे कभी उसने कोई सहायता ली है या उनके साथ किसी संघर्ष में रहा है, तो आज सबकी ये भावनाएं हैं कि मुलायम सिंह जी हम लोगों के बीच में स्वस्थ होकर रहे। मुलायम सिंह यादव के कई कार्यकर्ताओं के लिए ये भावुक करने वाला पल है। यही वजह है कि कई कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू आ गए। गुरुग्राम से आई ऐसी ही एक तस्वीर में अखिलेश यादव खुद एक कार्यकर्ता को ढांढस बंधाते नजर आए। ये सब्र के इम्तिहान का वक्त है, धीरज की अग्नि परीक्षा का समय है। ऐसे में खुद अखिलेश यादव आगे आकर परिवार से लेकर पार्टी तक को संभालने में जुटे हैं, सबको हौसला दे रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि नेताजी जल्द ठीक हो जाएंगे। समर्थकों से मुलायम का नाता बेहद अपनेपन की डोर से बंधा हुआ है, इसलिए अपने नेताजी की खातिर कई समर्थकों के आंसू छलक आए। कई तो गांव से सीधे गुरुग्राम पहुंच गए थे। मुलायम की सेहत का हाल जानने मैदानता पहुंचे लोगों में सिर्फ दिग्गज नेता ही नहीं, 30 साल से मुलायम सिंह यादव के लिए कुर्ता सिलने वाले उनके टेलर मोहम्मद इलियास भी रहे हैं। 70 साल के इलियास ने अखिलेश यादव से मिलकर नेताजी की हालत की जानकारी ली। जल्द स्वस्थ भैया, हम चाहते हैं कि हमारे बीच फिर से हम लोग और एकदम से जीत के जंग आए। उनकी एक खासियत बात यह रही कि चौधरी चरण सिंह को अपना सबसे बड़ा अग्रज मानते थे, बड़े उसके रूप में मानते थे, लेकिन वो कभी उनके बेटे अजीत सिंह से उनकी नहीं पटी और 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का इसी नाम पर गठन किया और मुझे लगता है कि 4 बार लगातार, थोड़ा सा अंतराल को मान लिया जाए तो 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। सभी वर्गों के नेता थे, वो ऐसा नहीं था किसी एक वर्ग के नेता थे। उसमें ये खूबी थी कि जो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब वो कोई इशू को रेस करते थे तो वो उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाते थे, चाहे उसमें उनकी बदनामी हो, चाहे उनके लोग उनकी खिलाफत करें। वो उस दौर की राजनीति में आए थे जब बड़े समाजवादी नेता इस देश में थे, तो उनके जहन में वो तमाम कार्यक्रम, नारे, स्लोगन थे, उन्होंने लागू करने की कोशिश की। हालांकि आज का जो हमारा सरकारी सिस्टम है वो उतना ज़्यादा आप सरकार उसके ज़रिए राज्य सरकार में आप बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है कि उनके कार्यक्रमों में झलक तो थी। सियासत में कई धूप छांव देखने के बाद मुलायम सिंह यादव ने 1992 में जब समाजवादी पार्टी बनाई, तब उनका पहला मिशन यूपी में बहुमत की सरकार अपने दम पर बनाना था और आखिरकार मुलायम सिंह यादव ने इसे पूरा कर दिखाया। यूपी जैसे बड़े राज्य में ये किसी करिश्मे से कम नहीं था और इसीलिए भारत की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का एक विशेष स्थान है। पक्ष हो या विपक्ष, हर पार्टी में मुलायम सिंह यादव का गहरा सम्मान है और आज सभी दलों के नेता नेताजी के जल्द स्वस्थ होने के लिए
दुआ कर रहे हैं। कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्दी ठीक हो, क्योंकि देश में एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और एक जो देश में एक पद है रक्षा मंत्री का, उस पद को उन्होंने भी सुशोभित किया। संघर्ष वाला जो कांग्रेस से दूसरा ग्रुप था, उसकी अगुवाई हमेशा नेताजी ने करी और उसी को आगे बढ़ाया और आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की और देश की एक पार्टियों में उसका शुमार होता है। ये सब नेताजी का संघर्ष है और उनका सही वक्त पर सही निर्णय लेने की जो उनकी आदत थी, ये उसी की वजह से आज समाजवादी आंदोलन भी बचा हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनी हुई है। कहते हैं वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो बीत जाता है। भले ही आज अस्पताल का आईसीयू मुलायम की नासाज सेहत की वजह से केंद्र बिंदु में हो, लेकिन नेताजी के समर्थकों को पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस संघर्ष में कामयाबी को लेकर नेताजी का हौसला केंद्र बिंदु में रहने वाला है। मुलायम की राजनीति जमीन से शुरू होकर शिखर तक पहुंचती थी। उन्होंने भले ही राजनीति की दुनिया में बड़े मुकाम हासिल किए हों, लेकिन जड़ों से कभी नहीं कटे। मुलायम ने अपने गांव सैफई को दिल से लगाए रखा। विरोधी कुछ भी कहते रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही अपनापन तमाम इलाकों से बनाकर रखा। दुख और सुख में साथ खड़े होने का उनका सियासी मंत्र आज सभी दल के नेताओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। इसलिए मुलायम के खातिर सभी मिलकर दुआओं में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई हिस्सा नहीं जिसके कोने कोने में मुलायम न पहुंचे हों। कोई ऐसा जिला नहीं जिसके गांव-गांव में मुलायम सिंह यादव को निजी तौर पर जानने वाले लोग न मौजूद हों। सियासी दंगल में विरोधियों को पटखनी देने के लिए चरखा दांव का इस्तेमाल करने वाले मुलायम अपने कार्यकर्ताओं को भी सियासी ट्रेनिंग देने में माहिर रहे हैं। सियासत के समाजवादी राजपथ पर साइकिल को दौड़ाने का हुनर उन्होंने गांव-गांव के कार्यकर्ताओं में भरा। कामना तो यही है कि नेताजी वापस आए, फिर राजनीति में जैसे कुछ न कुछ तो देखें आके। प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, हे प्रभु हमारे नेताजी को जीवन दान दें, हम लोगों का जीवन एक एक दिन कम कर लें, उनका जीवन बढ़ा। पुत्र मुलायम सिंह हैं, मन है मुलायम, इरादे लोहा हैं। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि वो शतायु हों, दीर्घजीवी हों और जल्द स्वास्थ्य लाभ करें। हमारे नेताजी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ किया जाए, ये हमारी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। राजनीति में दौर भले ही उम्मीदों के मुताबिक कामयाबी न मिलने का क्यों न रहा हो, लेकिन मुलायम ने अपने करीबियों को हमेशा सिखाया कि हौसले में कोई कमी दिखनी नहीं चाहिए, कभी मन से मत हारना। मुलायम सिंह यादव की गर्मजोशी हमेशा ही चर्चा में रही है, चाहे मौका जीत का हो या फिर हार का। उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि जीत के जोश में कार्यकर्ता बेकाबू ना हो जाएं। हमेशा उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया कि हार के आगे भी मंजिल है। यूपी की सियासत में मुलायम सिंह यादव की शख्सियत लाइट हाउस की तरह है जो राह दिखाने का काम करती है। सियासी टकराव के बीच भी वो संवाद के जरिए रास्ता निकालने के लिए जाने जाते हैं। वो हमारे परिवार की वजह से मिला हुआ नहीं है, इन्हीं की वजह से मिला हुआ है। यही हमारी शक्ति है, यही हमारा आधार है। तो उन लोगों को एहसास होता था नेताजी के व्यवहार से कि नेताजी हमारे अपने हैं, उनके बीच के हैं। ये अपनत्व पैदा करना बहुत बड़ी बात होती है और मैं समझता हूँ नेताजी ने राजनीति में यही अपनत्व जनता के बीच में पैदा किया। पूरी दुनिया में नेताजी के लिए दुआ हो रही है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हर जगह उनके लिए प्रार्थना हो रही है। और नेताजी देश के एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी लाइन के बहुत ऊपर हैं। आप देख रहे हो निरंतर हर दल के लोग, हर बड़े दल के नेता उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने जा रहे हैं, उनको प्रार्थना करें भगवान जल्दी स्वस्थ। तो नेताजी कार्यकर्ता से सीधे जुड़ते हैं और नेताजी किसी सभा में मंच से जब चढ़ते हैं तो हम 1 दर्जन कार्यकर्ताओं नाम ले के पुकारते हैं। मुलायम सिंह ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भले ही कितनी भी सियासत क्यों न की हो, लेकिन हमेशा अपने गांव सैफई को याद रखा, वहां का जबरदस्त विकास भी कराया। वो बात अलग है कि विरोधी हमेशा मुलायम सिंह को ये याद दिलाते रहे कि यूपी में सैफई के सिवा और भी गांव हैं, लेकिन मुलायम सिंह हमेशा मुस्कुराकर ये कहते रहे कि सैफई को भी उसमें शामिल कर लो। यानी मुलायम सिंह ने न केवल सैफई से नाता जोड़े रखा, बल्कि उसको राजनीति के केंद्र बिंदु में भी ला दिया। किसी को उन्होंने वो किसी के कहने को वो लोहिया के फॉलोअर थे और
काफ़ी समाजवादी राजनीति को लेकर के वो आगे बढ़े, लेकिन उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी थी और एक अपने ही तरीके से उन्होंने राजनीति करी, अपने बूते पर राजनीति करते, अपनी ताकत पर राजनीति करी। और आम लोगों से मिलना जुलना आज जिस तरह से हो गया है, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। जिस तरह से सिक्योरिटी, गनर, ये सब लेके लोग चलते हैं। और उनकी खूबी यही थी कि किसी के सुख दुख में उनको शादी हो, ब्याह हो, किसी के परिवार में डेथ हो गई हो, पुलिस ने किसी को परेशान किया हो, तो सब मामलों में वो पहुंच जाते थे। और केंद्र बिंदु में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा